वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मनीष पंकज। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि द ब्लड लाइन के लिए काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ देखने को मिली है। काफ़ी बड़ा ह्यूज अपसेट देखने को मिल सकता है द ब्लड लाइन की तरफ से। तो इस थिंग के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये हमें क्या थिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्पॉइलर भी है। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले जो कि थियरी के कैश इन को लेकर। सो थियरी का कैश इन हमें अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे सकता है, तो इसको भी लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एंड मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन यानी कि एमजेएफ को लेकर भी एक काफी बड़ी अपडेट है। एंड ऑल्सो एक और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने जो कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को बेस्ट इन द वर्ल्ड का है, तो इस थिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड और भी अच्छी खासी अपडेट होने वाली है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड रोड टू 10K चल रहा है, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तरफ से। तो सेथ रॉलिंस को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा गया है। सो क्लाउडियो यानी कि जो हमें ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर जो सिजारो देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं रिसेंट के इंटरव्यू में, वो भी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। एंड जहां पर उनका ये कहना था कि जो सेथ रॉलिंस है वो करंटली बेस्ट रेसलर है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है। एंड ऑल्सो इनका ये भी कहना था कि रेसलमेनिया के अंदर उनका काफी ज्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस रहता है, इसलिए उनको मिस्टर रेसलमेनिया भी ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो ये कुछ हमें यहाँ पर जो कि सिजारो की तरफ से देखने को मिल रहा है, यानी कि सिजारो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। और वो कहते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जो सेथ रॉलिंस है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर है इस टाइम पे करंटली। तो ये कुछ हमें यहाँ पर सिजारो कहते हुए दिखाई देते हैं, वो भी किसके लिए, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए। तो ये हमें काफ़ी बढ़िया बात देखने को मिल रही है। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है ऑल एलिट रेसलिंग की ही तरफ से। सो एरिक बिशॉफ जो कि हमें रिसेंट के पॉडकास्ट में काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर एरिक बिशॉफ का ये कहना था जो स्टेफनी मैकमैन है, अगर फिजिकल फाइट भी देखने को मिले तो स्टेफनी मैकमैन एक थप्पड़ से टोनी खान को नीचे गिरा सकती है, यानी कि टोनी खान का हालत खराब कर सकती है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे एरिक बिशॉफ कहते हुए दिखाई देते हैं। और एरिक बिशॉफ ने ये कहा था कि उन्होंने उनके साथ काम किया स्टेफनी मैकमैन के साथ में, और उन्होंने थप्पड़ भी खाया जो कि स्टेफनी मैकमैन का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और उस थप्पड़ खाने के बाद तो मुझे एहसास हो गया था कि वो काफ़ी खतरनाक थप्पड़ था। तो इसीलिए एरिक बिशॉफ ने कहा है कि अगर टोनी खान एक भी थप्पड़ खा गया जो कि स्टेफनी मैकमैन से, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि टोनी खान की हालत खराब हो जाएगी। तो ये कुछ हमें यहाँ पर एरिक बिशॉफ कहते हुए दिखाई देते हैं। भाई काफ़ी खतरनाक बात देखने को मिली। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इस हफ्ते के NXT के व्यूवरशिप की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस हफ्ते का जो हमें NXT का व्यूवरशिप देखने को मिला, ये 6,49,000 देखने को मिला, और पिछले हफ्ते में 6 लाख देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमें व्यूवरशिप काफ़ी बढ़िया तरीके से थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दी है। तो होप करते हैं कि आगे आने वाले समय में डायनामाइट भी इसी लाइन के अंदर आ जाए, और NXT कभी ना कभी हमें यहाँ पर बीट करते हुए दिखाई दे जाएगा, वो भी ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट को। क्योंकि ऑफकोर्स भाई उसके बस की बात नहीं है कि वो मंडे नाइट रॉ को डिफीट कर दे, क्योंकि क्रिस जेरिको ने तो बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन क्या देखने को मिला, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में NXT से ही उसको बीट होना बनता ही है। तो डायनामाइट हमें जल्दी जो कि NXT से बीट होते हुए दिखाई देगा। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है लोगन पॉल की तरफ से। सो लोगन पॉल हमें यहाँ पर जो कि अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके द मिज की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर उनका द मिज को लेकर ये कहना था कि द मिज जो कि काफ़ी बढ़िया बंदा है, और द मिज जो कि उनके मेंटोर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थैंक्स कहते हुए दिखाई देते लोगन पॉल। तो ये कुछ हमें यहाँ पर लोगन पॉल की तरफ से द मिज के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें जो कि कैरेक्टर ब्रेक देखने को मिला, तो ये कुछ हमें यहाँ पर लोगन पॉल कहते हुए दिखाई देते हैं द मिज को लेकर। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है बुकर टी की तरफ से। तो बुकर टी से रिसेंट के पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाओगे कभी, या फिर ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। तो यहाँ पर बुकर टी कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनका कहीं भी जाने का मन नहीं है, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रोल मिला है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही वो रहना पसंद करेंगे। और बुकर टी का ये भी कहना है कि उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो किसी और कंपनी के अंदर जाएं, और उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 से 6 सालों का है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में वो बिजी रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी रिन्यू करवाएं, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में रहें, ना कि किसी और कंपनी के अंदर जाए। तो ये कुछ हमें यहाँ पर बुकर टी कहते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ऑफकोर्स भाई काफ़ी बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड बुकर टी हमें कहीं भी नहीं जाते हुए दिखाई देंगे। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है मैक्सवेल जेकब फ्रेडमैन यानी कि MJF को लेकर। तो MJF को लेकर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से रिपोर्ट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो
जो MJF हैं उनका जब से हमें वो प्रोमो देखने को मिला था पाइप बॉम्ब टाइप का, जो कि एक तरीके का फर्जी देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर MJF को लेकर अपडेट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जो MJF हैं उसके बाद से अभी तक जो कि किसी भी मैनेजमेंट टीम से, ऑल एलीट रेसलिंग के, ना ही टोनी खान से किसी से भी बात करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, किसी से कांटेक्ट तक उन्होंने नहीं किया है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर MJF को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो ये भी कहना है कि कुछ सुपरस्टार्स का ऐसा मानना, कुछ रेसलर्स का ऐसा मानना है कि मे भी हो सकता है कि MJF हमें आने वाले समय में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं जो कि टोनी खान को भारी पड़ सकता है, और जहाँ पे हो सकता है कि वो अपने प्रायोरिटी के लिए मांगे, और हो सकता है कि हमें MJF अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं देखने को मिला तो वो छोड़कर WWE के अंदर जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। सो देखते हैं भाई वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। तो MJF काफ़ी भारी डिमांड करते हुए दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो देखते हैं वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है बेकी लिंच की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि बेकी लिंच हमें यहाँ पर ट्वीट करके जो कि अपने वर्कआउट का फोटो डालते हुए दिखाई देती है, एंड जहाँ पर उनका ये कहना था कि वी डोंट स्टॉप वर्किंग, वी सिंपली एडजस्ट द वर्क, यानी कि वो अपने काम को रोकती नहीं है, वो सिंपल जो कि अपने काम को एडजस्ट करके करते हुए दिखाई देती है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर अपने वर्कआउट का फोटो डालकर कहते हुए दिखाई देती हैं, यानी कि स्टिल अभी भी वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रही हैं, काफ़ी अच्छे से रिटर्न के लिए। तो ये कुछ हमें यहाँ पर बेकी लिंच की तरफ से देखने को मिल रहा है, उनके वर्कआउट का फोटो। तो होप करते हैं कि हमें बेकी लिंच जो कि जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी हमें रिटर्न देखने को मिले रिंग के अंदर। सो वैसे तो हमें कुछ महीने लगेंगे, लेकिन होप करते हैं कि हमें जल्दी ठीक होते हुए दिखाई दे जाए। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये अपडेट है जो कि ऑस्टिन थियरी के कैश इन को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें ऑस्टिन थियरी का कैश इन देखने को मिलेगा, अब ये हमें कैश इन फेल भी होते हुए दिखाई दे सकता है। यस, आपने सही सुना, अब ये जो हमें कैश इन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि अब हमें कैश इन देखने को मिले तो वो कैश इन फेल भी होते हुए दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि हमें कैश इन का जो सक्सेसफुल का बैटिंग ऑड्स देखने को मिला है, तो उस ऑड्स के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो चुके हैं, यानी कि बराबरी पे आ चुके हैं कि हमें कैश इन सही में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देगा या फिर नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर ऑड्स का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सो कैश इन का जो ऑड्स देखने को मिल रहा है वो ऑड्स दोनों बराबरी पे जा चुके हैं, यानी कि कैश इन हमें देखने को मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, जो कि हमें जो ऑड्स है वो दोनों बराबरी पे जाते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो ऐसे में जहाँ पर हमें सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे कुछ दिनों पहले, जहाँ पर हमें अपडेट ये देखने को मिली थी, ऑड्स ये देखने को मिले थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कर रहे थे कि हमें थियरी का कैश इन सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे जाएगा, लेकिन अब ऑड्स हमें यहाँ पर बराबरी पे आते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो ऐसे में काफ़ी बढ़िया चांसेस हैं जो थियरी का कैश इन है वो अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि थियरी के कैश इन को काफ़ी बड़ा खतरा है। तो देखते हैं भाई वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है, यानी कि हमें जो कि क्रिएटिव हेड बनने के बाद ट्रिपल एच के कैश इन इनका अब तो ऐसे लग रहा है कि सही में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते वैसे हमें यहाँ पर WWE क्या प्लान करते हुए दिखाई देती है। सो अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द ब्लड लाइन को लेकर। तो ब्लड लाइन को लेकर काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक तरीके का काफ़ी बड़ा ह्यूज स्पॉइलर भी है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी देखने को मिल रही है कि ब्लड लाइन में से चाहे वो रोमन रेंस हो या फिर दी ऊसोस हो, इनमें से अगर कोई भी एक सुपरस्टार, यानी कि अगर रोमन रेंस हारते हैं या फिर दी ऊसो जो हमें टैग टीम देखने को मिल रही है, अगर वो हारते हैं, तो अगर यहाँ पे हमें कोई भी हारते हुए दिखाई देगा, सो रोमन रेंस के हारने के बाद या फिर दी ऊसोस के हारने के बाद हमें यहाँ पर अगर दी ऊसोस हारते हैं तो रोमन रेंस अपनी टाइटल जल्दी हमें लॉस करते हुए दिखाई देंगे, एंड अगर रोमन रेंस हारते हैं तो दी ऊसोस भी हमें अपनी टाइटल को जल्दी लॉस करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि पूरी ब्लड लाइन जो हमें अपने टाइटल है वो हमें लॉस करते हुए दिखाई देगी, तो एक साथ ही लॉस करते हुए दिखाई देने वाली है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि द ब्लड लाइन अपनी टाइटल को एक साथ लूज करते हुए दिखाई देगी, या फिर हो सकता है कि हमें पहले दी ऊसोस एंड जैसे ही दी ऊसोस हारते हुए दिखाई दे गए तो रोमन रेंस का भी टाइटल रेन का एंड जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें द ब्लड लाइन अगर टाइटल को लूज करती है तो एक ही बार में हमें सारी टाइटल लूज होते हुए दिखाई देगी। तो ये कुछ हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। तो वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सारी थिंग्स के ऊपर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं, तो ऑफकोर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को
को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।